नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अरहंत सिद्ध साहू तिदयम जिणधम वयन पडिमाहु जिणनिलयाय नवदेवादिन्तु मे बोहि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। कविवर पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित यह छेढ़ाला नाम का ग्रंथ है। इसकी पहली ढाल चल रही है और उसमें आज हम मनुष्य गति के दुखों का वर्णन करेंगे। मनुष्य गति में हम सभी इस तरह से दुखी हो रहे हैं, उस दुख को समझने का प्रयास करेंगे और उसके कारणों को समझने की कोशिश करेंगे। कल नरक गति के दुखों का वर्णन किया था और उसमें हमने समझा था कि नरक गति में किस किस तरह की पीड़ाएं, तकलीफें, दुख होते हैं और क्यों होते हैं। उसके पहले तिरंच गति के दुखों का वर्णन हमने समझा। इस तरह दो गतियों के दुखों का वर्णन तो हो गया। अब ये तीसरी मनुष्य गति के दुखों का वर्णन है। ये मनुष्य गति के दुखों का वर्णन है कि मनुष्य गति में हमारे दुखों का वर्णन है? ये तिरंज गति के दुखों का वर्णन था कि हमारे दुखों का वर्णन था तिरंज गति में? ये नरक गति के दुखों का वर्णन था कि नरक गति में जब हम थे तो कैसे दुखी होते थे, इसका वर्णन था। दूसरे नारकी तो दुख भोग ही रहे हैं, लेकिन हम भी तो नरक में थे कभी, तो हम किस तरह दुखी होते थे ऐसा लगना चाहिए। तब ऐसा लगेगा कि अब पुनः ऐसे काम नहीं करना कि हम ऐसी दुर्गतियों में जाएं। तो मनुष्य गति में तो सभी सुखी है ना, ये तो हम खुद ही हैं मनुष्य। तो हम ये समझ सकते हैं कि हम लोग दुखी हैं कि सुखी हैं। अब आप में से कोई सोचेगा कि मनुष्य गति के दुखों का वर्णन करने की क्या जरूरत है, हम लोग खुद ही मनुष्य हैं, हम जानते हैं कि हम किस तरह से दुखी हो रहे हैं। लेकिन अभी वास्तव में हम जानते नहीं कि हम किस तरह से दुखी हो रहे हैं। हम उसको दुख मानते नहीं हैं। कई जो दुख हैं उसको दुख नहीं मानते, उसको सुखी ही मानते हैं। या फिर ऐसा मानते हैं भाई जीवन है तो संघर्ष है ही, संसार है तो दुख है ही, वो तो भुगतना ही पड़ेगा, इसलिए हम भुगत रहे हैं। ऐसा करके हम उसको सहन करते रहते हैं और उसमें उलझे ही रहते हैं और उसको एक जीवन का हिस्सा मान लेते हैं। लेकिन वो दुख ये हमारा स्वभाव नहीं है, ये छोड़ने लायक है और ये छूट सकता है।
इसीलिए ऐसा ऐसा भी ना सोचें कि ये तो हमारे प्रकृति है, मनुष्य है, तो दुख तो हो गई, तकलीफें तो होंगी, हैं होंगी, लेकिन लेकिन जरूरी नहीं कि हम उनका अभाव नहीं कर सकते। हम उनका अभाव कर सकते हैं। मनुष्य पर्याय में अनेक जीवों ने इस दुख का अभाव किया है। कई गृहस्थों ने भेद विज्ञान और वैराग्य के द्वारा दुखों का अभाव किया है। गृहस्थ अवस्था में थे, तीर्थंकर भी गृहस्थ अवस्था में थे, अन्य अनेक महापुरुष गृहस्थ अवस्था में थे, जीवनधर कुमार भी गृहस्थ अवस्था में थे, है ना। लेकिन उनने भेद ज्ञान के बल से, तत्व ज्ञान के बल से उन दुखों को नष्ट किया। तो गृहस्थ अवस्था में उनको दुख वैसे नहीं हुए जैसे हम लोगों को होते हैं, क्योंकि जीव को वास्तव में दुख मनुष्य गति का नहीं है, वास्तव में दुख मिथ्यात्व का है। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। दुख तो इसका है। और वो ज्ञानी थे, हम भी ज्ञानी बन सकते हैं, इसीलिए हम भी सुखी हो सकते हैं। और मनुष्य ही है जो कि निर्ग्रंथ दिगंबर दीक्षा धारण कर सकता है। ठीक है, एलक क्षुल्लक की अवस्था और आरिका, क्षुल्लिका और आरिका की अवस्था भी मनुष्य ही धारण कर सकता है। और निर्ग्रंथ मुनिराज मनुष्य ही बन सकता है पुरुष पर्याय में। और वही मनुष्य ही अरहंत अवस्था प्राप्त कर सकता है और फिर सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। इसलिए ऐसा ना सोचें कि मनुष्य हैं तो दुख तो होगा ही, तो हम भुगतेंगे ही, भुगतना तो पड़ेगा ही। ऐसा कुछ नहीं है, हम सुखी हो सकते हैं। तो पहले तो हम ये समझ लें कि हम दुखी किस तरह से हो रहे हैं, तब हमें लगेगा नहीं नहीं ऐसे दुखी नहीं होना, हमें ऐसे दुखी नहीं होना। तो फिर क्या करें कि हम सुखी हो जाएं, तो उसका उपाय ही बताएंगे। तो ये दोनों बातें यहाँ चलेंगी। पहली ढाल में 14 और 15 नंबर का छंद है। ये दो छंदों में मनुष्य गति के दुखों का वर्णन है, जीव के मनुष्य गति के दुखों का वर्णन। तो वह हम यहाँ अभी पढ़ते हैं। देखिए, पहले आप लोगों से ही पूछ लेते हैं कि आपको क्या लगता है कि कौन कौन से दुख हैं। अपन भी तो मनुष्य है ना सभी, तो हम लोग कितने दुखी हो रहे हैं कि सब सुखी हैं, वो थोड़ा अपना अपने बारे में बताइए कि क्या क्या दुख हो रहे हैं। नाम मत लेना, नहीं तो घबराहट हो जाए। अरे यार ये बता दूं कि बच्चों के कारण दुखी हो रहे हैं, कि पत्नी बच्चों के कारण दुखी हो रहे हैं, कि और कोई कारण, सामान्य बात कर दो कि ये मनुष्य गति में दुख होते हैं। ठीक है, चलो जानने से शुरू कर। जानने कह रही मैं तो सुखी हूँ, भग गई हो। जानने तो भाग गई कि नहीं नहीं ये दुख नहीं बता सकती, सबको पता चल जाएगा कि मुझे मुझे कौन कौन से दुख हो रहे हैं। या किताब में से देख के बताओगी? ये किताब में देखने की जरूरत है, अपने अंदर परिणामों में देखो। हमारे परिणामों में दुख हो रहे हैं ना, कोई परिस्थिति में दुख नहीं हो रहे, कोई संयोगों में दुख नहीं हो रहे। हम मान रहे हैं, भले ही हम मान रहे हैं कि परिवार के कारण दुखी हो रहा है, धन के कारण दुखी हो रहा है, मकान के कारण दुखी हो रहा है, देश के कारण दुखी हो रहा है, महामारी के कारण दुखी हो रहा है। लेकिन ये नहीं, यहाँ जो परिणामों में जो विकार होते हैं ना, मोह राग द्वेष, इससे दुखी हो रहे हैं। और दुख हो रहा है वो हमें पता है, हम खुद अनुभव करते हैं, वो किताबों में देखने की जरूरत नहीं है। हैं? आवाज नहीं आ रही नित्या? अच्छा, मोह राग द्वेष के कारण दुखी हो रहा है, और कोई दुख नहीं है? दुख तो सामान्य कारण नहीं है। तो दुख हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि सब सुखी हो गए? तो छूटना है कि भुगतते रहना है? पक्का? तो जानने क्यों भाग
जान्या तुम क्यों भाग गई? दुख से डर लग रहा है तो दुख का सामना करो और दूर करने का उपाय करो, भागने की जरूरत नहीं है। हमारे ज्ञानी मुनिराज भागते नहीं है दुखों से, उसका सामना करते हैं, मतलब उसको समझते हैं और समझ के कारण को भी समझते हैं और उपाय भी समझते हैं और उपाय करते हैं। ठीक है ना? उपाय करते हैं तो दुख दूर हो जाता, वो हमें भी करना है। चलो ठीक है। सिद्धि तुम बताओ, तुम्हें क्या दुख है? बीमारियों से दुखी होंगे। बीमारियों से दुखी हो जाते हैं, बात है। हंसने की क्या बात है, तुमने अपना कारण बता दिया। हाँ अब रश्मि तुम बताओ। विषय भोगों से दुखी। तो विषय भोग नहीं है इसलिए दुखी, कि विषय भोग हैं इसलिए दुखी? दोनों से भावना है इसलिए दुखी? है तो भी दुखी है, नहीं है तो भी दुखी है। अच्छा ठीक है। और आर्या को क्या दुख है? कुछ नहीं। अरे वाह, सुखी है, संसार में ही सुखी। ये तो आश्चर्य है, पानी का बुलबुला उत्पन्न होकर नष्ट हो जाए इसमें क्या आश्चर्य है, लेकिन वो कायम रह जाए तो आश्चर्य है। मतलब संसार में दुख है ये सुनने को मिले तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, लेकिन संसार में सुख दुख नहीं है ये सुनने में जरा आश्चर्य होता है। क्यों सिद्ध आर्या बताओ, भूख लगती है कि नहीं तुम्हें? कह रही पढ़ाई से दुखी है। पढ़ाई से दुखी है, ठीक है। चलो, और इधर आप बताओ नेहा जी, क्या दुख है? भैया पहले तो कुछ ऐसा खास दुख नहीं था, शादी के बाद से तो गृहस्थी को संभालना ही दुखी से ही बन रहा था। पर लेकिन हाँ लास्ट 2 या 3 साल से जितना मैंने धर्म पढ़ा है बहुत समता आई है। मतलब पहले ना चीजों में ये क्यों हो रहा है, ये क्यों ऐसे क्यों हो रहा है, हम इसको सही करेंगे, बट जब ये है कि हमारे बस में ही नहीं है, हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो क्यों उलझना इस चीज में। तो वहां पे जो शांत आया है, समता जो चीज आई है वो चीज हुई है। और दूसरी दुख ये है कि कभी कभी पता है पर फिर भी कभी कभी गुस्सा आ जाता है, कभी कभी राग हो जाता है, उस चीज से दुखी हूँ मैं बेसिकली, पता होने के बावजूद तो भी दुखी। बढ़िया बढ़िया, अच्छा बताया। मतलब ये बताया कि समता भाव से सुखी हो सकते हैं यदि हमारे अंदर समता है। वो समता आती है तत्व ज्ञान के बल से, तो तत्व ज्ञान जब से प्राप्त किया तब से कुछ समता भाव पैदा हुए हैं, तो उससे दुख कम हुए हैं। और अंदर में जब भी राग द्वेष पैदा होते हैं तो दुख होता है। अब एक बात आपने जो कही अभी, उस पर जरा प्रश्न उठ रहा है कि शादी होने के बाद से दुख शुरू हुए हैं, उसके पहले दुख नहीं थे, ये बात कुछ हजम नहीं हुई है। वो फिर तो ये जान्या ने बताया या फिर अभी जो सिद्धि ने बताया, आर्या? भैया उससे पहले चीजों में इतना इन्वॉल्व नहीं थे ना, मतलब कि हो रहा है चल रहा है, अपनी मस्ती में थे, देखा ही क्या सुख है क्या दुख है। अब वो चीजें आ रही है, ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, तो उसमें अब ज्यादा घुल रहे हैं, तो इसलिए पता चल रहा है। मतलब अज्ञानता के कारण पता नहीं चला। पहले भी अज्ञानता थी, ये पहले भी ज्ञान नहीं था, पर चल रहा था अपना, जो आजकल बहुत सी ज्यादातर लाइफ ऐसी चल रही है, चले जा रहे हैं, मतलब अपने मौज मस्ती के उसमें चले जा रहे थे पहले। तो वो चीज था। और अब जैसे रेस्पॉन्सिबिलिटी आई, फिर साथ में धर्म किया, तो दोनों चीज एक साथ हो गई मेरे साथ। तो बराबर, ठीक है। चलो और पूछते हैं, जान्या बड़ा बड़ा हाथ खड़ा कर रही है। तुम लोग भी बताओ क्या दुख है तुम्हें? कोई दुख नहीं, सुखी है ये हमारे दोनों बच्चे। वाह वाह वाह, संसार में भी सुख है। हाँ बोलिए जान्या जी। आज नहीं आ रही लेकिन संसार से दुखी है। संसार से ही दुखी हो तो संसार का ही नाश कर दो। क्रोध से दुखी है तो क्रोध का नाश कर दो। कसाय से दुखी है तो कसाय का नाश कर दो।
जिससे दुखी है उसका नाश कर दो। यही तो कहा था आर्य नंदी मुनि ने, गुरुजी ने यही तो कहा था जीवनधर कुमार से कि ये क्रोध यदि ऐसा समझते हो कि ऐसा समझते हो कि जो हमारा अहितकारी हो उसका नाश कर देना चाहिए, तो क्रोध हमारा सबसे ज्यादा अहितकारी भाव है, तो उसका नाश कर देना चाहिए। और ये जो मोह राग द्वेष कसाएं जो भी होते हैं, ये सब दुखदाई भाव हैं, इनका नाश करना चाहिए। कहा था कि नहीं? तो यदि संसार दुख रूप लगता है तो संसार का नाश कर दो, मोह राग द्वेष दुखी लगते हैं, मोह राग द्वेष का नाश कर दो। अब ये मत करना कि घर से दुखी है तो घर का नाश कर दो। घर से कोई दुखी नहीं हो सकता, घर के प्रति राग द्वेष से ही दुखी हो सकता है, परिवार कुटुंब के प्रति राग द्वेष से ही दुखी हो सकता है, शरीर के प्रति राग द्वेष से ही दुखी हो सकता है। मतलब दुख का कारण कोई बाहर नहीं बैठा है, दुख का कारण हमारी मिथ्या कल्पनाएं ही है, दूसरा कोई कारण नहीं है। इसलिए अब दुनिया तो यही कर रही है, उसे लगता है शत्रु के कारण दुखी है, वो शत्रु को मार देता है, लेकिन दुख बढ़े ही जाते हैं। शत्रु तो मर जाता है, यहाँ फांसी की सजा हो जाती है। ये नहीं सोच पा रहे कि बाहर में कोई शत्रु नहीं है, बाहर में कोई दुख देने वाला नहीं है, दुख का कारण यहीं ही बैठा है और सुख का उपाय भी यही है, बाहर नहीं है। दुख है हमारी मिथ्या कल्पनाओं का, तो सुख होता है मिथ्या कल्पनाओं के अभाव से। भाई इतना सा उपाय है, ठीक है ना? चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। आरोही तुम्हें कुछ दुख है, भूख लगती है, दुखी होती हो, रोती हो क्या भूख लगने से? अच्छा, प्यास लगती है, नींद आती है और हम नहीं सोने दें कि नहीं पढ़ना ही पड़ेगा तो दुख होता है। होमवर्क नहीं करना है लेकिन करना पड़ेगा, जब कहते हैं तो दुख होता है। बीमारी होती है, दुखी होते हैं, क्यों सुल्तान? और भी अनेक बातें है कि नहीं? मुझे यहाँ जाना है, हम क्या नहीं जाना है, मुझे इसके साथ खेलना है, नहीं खेलना है, तो दुख होता है। तो ये चीज खानी है मुझे, तो अब भले उसमें कुछ भी डला हो, हम क्या नहीं खाना है, तुमको खाना है, रोने लग जाते, दुखी है। तो और भी बहुत सारे हो सकते हैं। नेहा जी कुछ बोल रही। भैया एक चीज और ऐड करूंगी, वो जो शादी से पहले वाली बात थी, जितने संशोधन नहीं, जितने साल बर्बाद किए, जैसे मैं अद्विक को पढ़ाती हूँ 4 साल में, वो शायद मैं अगर सीख जाती तो आज कुछ और होता, तो वो मैंने साल पहले बर्बाद किए हैं इतने, अब जाके वो सही हुए थे। इसलिए उस टाइम सोचा ही नहीं क्या दुख और क्या सुख और क्या है, चल रहा है अपना मस्ती में। चलिए, मतलब अद्वैत को जो पढ़ाया 4 साल में सीख गया, वो अपन सीख जाते तो और कुछ और अच्छा हो जाता। चलो देखते हैं अभी आज पंडित जी क्या कहते हैं, पंडित दौलत राम जी क्या कहते हैं, आप पंडित जी की सुनते हैं अपन, ठीक है? तो यहाँ पर जो 14वां छंद है, उसके अंदर ये मंगलाचरण को मिला के गिनते हैं अपन, है ना? तो इस छंद में मनुष्य गति जहां से प्रारंभ होती है, वहां से ही लेके क्या दुख है इस जीव को, वो वर्णन किया गया है। और वहां से ये शुरुआत से और अगले छंद में अंत तक का वर्णन। तो इस तरह 2 छंदों में मनुष्य गति के दुखों का वर्णन है कि जीव मनुष्य गति में किस तरह दुखी हो रहा है, उसका वर्णन इसमें किया गया है, ठीक है? मनुष्य गति में गर्भ निवास तथा प्रसव काल के दुख। देखो, जन्नी उदर बस्यो 9 मास, अंग सकुचित पायो त्रास, निकसत जे दुख पाए घोर, तिनको कहत नावे। ये तो पता भी नहीं हुआ हम लोगों को, ये चीज तो पता भी नहीं, लेकिन हम
समझ सकते हैं जरूर, दूसरों के दुख देख के और उससे अपनी कल्पना करके, और जो लिखा हुआ रहता है किताबों में, इस पर जो फिल्म बन जाती है कि ऐसे बच्चा गर्भ में इस तरह से आगे बढ़ता है और धीरे धीरे वो 9 माह का होता है और फिर वहां से निकलता है। लेकिन वो तो प्रोसेस बताएंगे, यहाँ दुख नहीं बताएंगे, उनका प्रयोजन नहीं है ओके दुख बताना, है ना। ये दुख होता है, ये हमारे आचार्य कहते हैं, और हम भुगतते हैं और दूसरों के भी देखते हैं। देखो, जननी उदर बस्यो 9 मास, जननी मतलब माँ, माँ के उदर अर्थात पेट में 9 मास बस्यो, 9 माह तक रहा। 9 महीने आप सोचो कि माता के गर्भ में, पेट के अंदर 9 महीने तक रहता है। ये देखो यहाँ पर पहले चित्र में दिखाया गया है कि कैसे 9 माह तक रहता है। ये पेट के अंदर का चित्र है, ठीक है, गर्भाशय का। अंग सकुचिते पायो त्रास, अंगों के संकोच से, मतलब अंग सिकुड़े होने से, हाथ पैर देखो कैसे सिकुड़ा हुए हैं, पैर कैसे सिकुड़े हुए हैं और हाथ कैसे सिकुड़े हुए हैं और पूरा शरीर किस तरह से सिकुड़ा हुआ है, समझ में आ रहा है। तो अंग सकुचिते पायो त्रास, अंगों के संकोच से त्रास अर्थात दुख हुआ, ठीक है। अब आप सोचो कि जैसे आपके लिए ऐसा सुला दिया जाए, ऐसा, और पैर फैलाने नहीं दिए जाए, बल्कि अब ऐसे तो आप मानोगे नहीं, तो पैर तो फैला ही ले हुए, तो ऐसा किया जाए कि एक थैली के अंदर, मतलब एक जैसे अपने बोरी के अंदर इस तरह से बंद कर दिया जाए, या कोई खोली होती ना अपने रजाई की खोली होती है, तो ऐसी खोली बनवा के छोटी सी तकिया की खोली, और उसके अंदर घुसा दिया जाए, और पैर को, हाथ पैर को सबको सिकोड़ के रखना पड़ेगा, पूरा जितना सिकोड़ सकता है, और वो 1 दिन रह के बताओ, 1 दिन, ये तो 9 महीने की बात है, 1 दिन रहेंगे तो क्या होगा सोचो। जब 1 दिन में ये स्थिति होगी तो सोचिएगा कि 9 महीने में कितनी देर होगी, कितनी तकलीफ होगी। 1 दिन, तो ऐसे 9 महीने में कितने दिन हो गए, लगभग माने 9 × 27, 270 दिन हो गए, है ना। तो इतने दिन रहना होगा, तो आप सोचिए कि उसमें कितनी तकलीफ होगी। तो जननी उदर बस्यो 9 मास, अंग सकुचिते पायो त्रास। और ये तो बहुत संक्षिप्त वर्णन है, शास्त्रों में थोड़ा विस्तार से वर्णन है कि माता खावे चरपरा, माँ यदि चरपरा खा ले, कुछ चिपरा मिर्ची वगैरह खा ले, तो उस माँ जो खाती है वही तो बच्चा खाता है। अंदर पेट में जो बच्चा बैठा है अंदर, है ना, पल रहा है, वो बच्चा वही खाता है जो माँ खाती है, तो वही चीज उसके पास पहुंचती है, उसके पेट में भी जाती है, तो उसको वो ग्रहण करता है। तो आप सोचो कि चरपरा लग जाएगा तो कितनी तकलीफ होगी उसको, ठंडी का, गर्मी का, बरसात, मतलब और भी जो खाने पीने का, कुछ भी खा लिया पी लिया या चले फिरे, है ना, और उसको थोड़ी सी हिला डुला, कुछ भी हुआ, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं कि जो ये होती रहती हैं, और वो बालक अंदर में अब कुछ कह तो सकता नहीं और अंदर में तकलीफ भुगतता रहता, ठीक है। इस तरह गर्भ में 9 माह तक रहा और उसके दुख हो गए। ये तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, पता है गर्भ में कितनी तकलीफ होती है कि वो जीव ये सोचता है कब मैं इस गर्भ से निकलूं और अब मैं ऐसा उपाय करूंगा कि मैं पुनः गर्भ में नहीं आऊंगा। ये निर्णय करता है, मन तो है ना उसके, विचार शक्ति तो है, पूरा का पूरा मनुष्य है वो, ठीक है, सैनी पंचेंद्री। तो वो ये विचार करता है, ओहो ऐसे दुख मुझसे नहीं सहे जा रहे, अब मैं फिर से कभी गर्भ में नहीं आऊंगा, ऐसा उपाय करूंगा कि मैं गर्भ में नहीं आऊंगा। लेकिन जैसे ही आता है बाहर सब भूल जाता है, ठीक है ना।
तो अब ये तो हो गए गर्भ के अंदर के दुख, और उसके बाद निकसत जे दुख पाए घोर, तिनको कहत ना आवे और। निकसत मतलब निकलते समय, जब 9 माह पूरे होने पर माता के गर्भ से बाहर निकलता है, मतलब जन्म होता है, तो जन्म के समय उसको कितनी तकलीफ होती है वो तो कहते हैं उसका हम वर्णन नहीं कर सकते। निकसत जे दुख पाए घोर, निकलते समय जितने दुख इस जीव ने पाए हैं, तिनको कहत ना आवे और मतलब उसका और छोर मतलब उसका अंत, उसको कहते 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 उसका अंत नहीं आता, इतना दुख होता है। जैसे गर्भ से बाहर निकलता है, कोई बच्चा ऐसा है जो हंसता हुआ निकलता है? आज तक सुना क्या कोई बच्चा एकदम पैदा होते ही हंसने लगा हो? क्या भैया सुता है? नहीं, क्या होता है, जैसे ही निकलता है रोना शुरू, और इतने जोर जोर से रोता है कि सब लोगों को आवाज आ जाती है। बाहर बैठे हुए जो लोग हैं, जो ये प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब जन्म हो उसका, है ना, उनको सबको पता चल जाता है कि बच्चा हो गया, और सब हंसते हैं, सब खुश होते हैं। और ऐसा भी होता है यदि नहीं कम रोए या नहीं रोए ना, तो उसको रुलाया जाता है। ये स्थितियां होती हैं, नहीं तो स्वस्थ नहीं माना जाता बच्चा। तो इतनी तकलीफ होती है, ठीक है। तो निकसत जे दुख पाए घोर, तिनको कहत न आवे और। इस तरह ये 14वां छंद हुआ। इसमें मनुष्य गति के प्रथम चरण समझ लीजिए गर्भ, और उसके बाद जन्म, उन दोनों समय के दुखों का वर्णन किया गया है। और ये जीव गर्भ और जन्म से कितना दुखी होता है ये भूल जाता है, और ये भूल जाता है कि मैंने उस समय क्या निर्णय किया था, क्या प्रतिज्ञा की थी, वो भी भूल जाता है, और कोई उपाय नहीं करता जिससे कि मैं दुख दूर कर सकूं। तो ये छंद पढ़ते हैं। जननी उदर बस्यो नव मास, अंग सकुचित पायो त्रास, निकसत जे दुख पाए घोर, इनको कहत नावे और। ये तो उस बालक के दुख बताए हैं, ठीक है, जो गर्भ में था और जन्म हुआ। लेकिन जिसने गर्भ में रखा उसको 9 माह, और जिसने उसको जन्म दिया उसके कितने दुख हैं वो भी सोच लो। उस माता को कितना दुख होता है वो तो वही जानती है, ठीक है ना। तो इस तरह वो भी तो मनुष्य गति का जीव है ना, मनुष्य गति के दुखों के अंतर्गत ही आएगा। अब देखो इसके आगे बढ़ते हैं, पहले इसका भावार्थ पढ़ेंगे। भावार्थ। मनुष्य गति में भी यह जीव 9 महीने तक माता के पेट में रहा। वहां शरीर को सिकोड़ कर रहने से तीव्र वेदना सहन की, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कभी कभी तो माता के पेट से निकलते समय माता का अथवा पुत्र का अथवा दोनों का मरण भी हो जाता है। ये भी स्थितियां बनती हैं, वो भी तो मनुष्य गति के ही दुख हैं, ठीक है। कोई बच्चा गर्भ में ही मर जाए, कोई बच्चा जन्म लेने के समय मर जाए, कभी बच्चा तो जीवित रह जाए, माता की मृत्यु हो जाए, कभी दोनों की मृत्यु हो जाए। ऐसी स्थितियां भी बनती हैं, ये भी मनुष्य गति के ही दुख हैं। अब आगे देखिए, इसके आगे मनुष्य गति में बाल, युवा और वृद्धावस्था के दुख, गर्भ और जन्म के दुख तो बता ही दिए। इसके बाद जन्म होने पर जो अवस्था हुई वो बाल अवस्था है ना, और बढ़ता जाता है, फिर उसके बाद युवावस्था होती है, और उसके बाद फिर वृद्धावस्था आती है।
इन तीनों अवस्थाओं का दुख इस छंद में बताया गया है और कारण भी बताया गया है। बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रयो, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। बालपने में ज्ञान न लयो, बचपन में ज्ञान प्राप्त नहीं किया, बाल्यावस्था में ज्ञान प्राप्त नहीं किया, बालपने में ज्ञान न लयो। ठीक है। तरुण समय तरुणीरत रहियो, और जब तरुण अर्थात युवावस्था आई तो तरुणी रत रहियो, कि अब उसकी शादी हो गई, विवाह हो गया और अपनी पत्नी के साथ मस्त रहा। ठीक है। तरुण समय तरुणी रत रहियो। फिर आया बुढ़ापा, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कि अधमरे के समान बुढ़ापा आ गया। कैसे रूप लखे आपनो, कि अपना रूप कैसे देखता। देखो, बालपने में ज्ञान ही प्राप्त नहीं किया तो कैसे अपना आत्मा देखता, कैसे अपना स्वरूप देखता। ये युवावस्था आई तो स्त्री के साथ मग्न रहा है, और तो कैसे अपने आत्मा की खबर आती। वृद्धावस्था आई तो अधमरे के समान है, इंद्रियां सारी शिथिल हो जाती हैं, तो वहां भी कैसे पुरुषार्थ करे। ठीक है। कैसे रूप लखे आपनो, अपना रूप अपना स्वरूप चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप। आने वाला है दूसरी ढाल में। तो ये आत्मा का स्वरूप है, वो आत्मा का स्वरूप ये कैसे प्राप्त करे। कैसे रूप लखे आपनो, कि अपना रूप कैसे देखे। ठीक है ना, कैसे देखे, कैसे अनुभव करे, कैसे कैसे उसका आनंद ले, इस तरह यहां पर बताया गया है। ठीक है। देखिए, अब इसको थोड़ा सा और समझते। बालपने में ज्ञान न लयो, बालपने में ज्ञान न लयो। अभी नेहा जी ने कहा कि अद्विक ने जैसे 4 साल की उम्र में उसने इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया, जो भी सीखा उसने। यदि मैं भी सीख जाती तो कुछ और ही बात होती। तो ये कौन से ज्ञान की बात है, बालपने में ज्ञान न लयो। कौन सा ज्ञान, मतलब प्ले ग्रुप 2 साल का हुआ और प्ले में डाल दिया है, 3 साल का हुआ नर्सरी, फिर 4 साल का हुआ तो KG1, फिर 5 साल का हो गया तो KG2, और 6 साल का हुआ तो फर्स्ट क्लास 1, फिर क्लास 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 गिनती पढ़ते जाओ, है ना। फिर तो कॉलेज में आ गया, ग्रेजुएट हो गया, पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, और अभी तक वो बस सीख ही रहा है, सीख ही रहा है। अभी तो पढ़ रहा है साहब, 25 साल का हो गया, पढ़ रहा है बच्चा। अब उसके बाद नौकरी लगेगी, फिर 5 साल में सेटल होगा, फिर उसके बाद शादी ब्याह करेंगे, आधा बूढ़ा तो हो ऐसे ही हो जाएगा, जो भी है आजकल की स्थिति संस्कृति, है ना। लेकिन यहाँ तो अपन ये बात समझ रहे हैं, ये ज्ञान न लयो का मतलब क्या है, कि कौन सा ज्ञान प्राप्त नहीं किया। ये तो 2 साल का हुआ और इतना ज्ञान हो गया, 3 साल में इतना ज्ञान हो गया, 4 साल में इतना ज्ञान हो गया। हम लोगों ने तो 6वीं क्लास में अंग्रेजी पढ़ी थी, वो तो दूसरी क्लास में पटर पटर अंग्रेजी बोलने लग जाता है। तो अब बोलो कितना ज्ञान प्राप्त किया उसने, हैं। और 3 साल का होता है तो उसको वो सब मतलब गिनती, मतलब टेबल, छोटी मोटी टेबल या आ ई वगैरह, और ABCD और A फॉर एप्पल सब आने लग जाता है कि नहीं। तो इतना सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। कई बच्चे और भी अलग अलग दूसरी भाषा भी सीखने लग जाते हैं, अंग्रेजी भी सीख गए, हिंदी भी सीख गए, है ना। और भी मोरल और GK और पता नहीं क्या क्या सीख जाते हैं, है ना। तो इतना सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया 2 साल, 3 साल, 4 साल के बच्चे ने, तो फिर वो तो उसकी बात तो हो गई नहीं यहाँ पर। क्यों सिद्धि, उसकी बात थोड़ी कर रहे होंगे। बालपने में ज्ञान न रहो,
ये कौन सा ज्ञान न लह्यो, इतना ज्ञान तो लह्यो। पंडित दौलत राम जी के टाइम में ये ज्ञान नहीं होता होगा, इतनी पढ़ाई नहीं होती होगी, इसलिए उनको पता नहीं होगा, है कि नहीं? क्यों मैत्री, सही है कि नहीं? नेहा जी बोलो। पंडित दौलत राम जी के टाइम में नर्सरी तो प्ले तो चलता ही नहीं होगा, नर्सरी KG1 KG2 तक बिल्कुल नहीं चलते थे। हमारे जमाने में फर्स्ट से ही भर्ती होते थे, पहली क्लास, ठीक है ना? तो इसीलिए पंडित जी ने लिख दिया होगा कि बालपने में ज्ञान न लयो। अब पंडित दौलत राम जी लिखते तो कहते कि नहीं, बालपने में तो बहुत ज्ञान लयो, है ना? वो तरुण समय तरुणी रत रहे हो, तो आजकल तो बड़ी मुश्किल है, शादी ब्याह होने ही मुश्किल हो जाए। वो तो बुढ़ापे में शादी करता है आजकल, तो आधे से ज्यादा बूढ़ा हो जाता है, सफेद बाल हो जाते हैं, आधे बाल उड़ जाते हैं, और कहते इतने का पैकेज है उसका, है। तो वो पंडित दौलत राम जी जो हुए हैं, तो उनको उतना पता नहीं होगा, है ना, कि आजकल की संस्कृति क्या आने वाली है, और आगे तो बुढ़ापे में होगी, है ना। और फिर वो ज्ञान तो पूरा वो पैदा होते ही, कई बच्चे पैदा होते हैं और उसके पहले डिसाइड कर लेते हैं ये डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर बनेगा। लड़का हुआ तो इंजीनियर और लड़की हुई तो डॉक्टर। देखो कितना बढ़िया, मतलब पहले से। और जैसे ही जन्म लेता लड़का हो गया, जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ाते हैं ना, तो पहले से कहने लग जाते हैं आपका स्कूल बॉयज है कि गर्ल्स है, कि नहीं अब तो कोएड हो गया। अच्छा, तो हमारे बच्चे को भी एडमिशन कराना, ले आओ, अभी ले आओ, अभी ले आओ ना, नहीं 2 साल भी इंतजार नहीं हो रहा आजकल लोगों को। तो ये तो दौलत राम जी से कुछ गलती हो रही होगी, क्यों नेहा जी? नहीं भैया, नहीं, मतलब एक ही ज्ञान न लह्यो लिखा है, लेकिन ज्ञान तो लह्यो आजकल बहुत सारा। तो ये क्या कौन से ज्ञान की बात कर रहे हैं? ये तो आपका जो क्या बोलते हैं इस ज्ञान को, लौकिक ज्ञान की बात है ना। पर दौलत राम जी ने तो अपना स्वरूप का ज्ञान की बात की, सम्यक ज्ञान। आपने जो अभी बोला था अद्वैत और अपनी तुलना करके, वो उसका तात्पर्य क्या था? नहीं, उसका तात्पर्य यही था जो मैंने आपकी क्लासेस के थ्रू या सिखा रही हूँ मैं अद्वैत को अभी धर्म का। अच्छा, उसको हमें सही स्वरूप नहीं पता था ना धर्म का, तभी तो मिथ्यात्व में भागे जा रहे थे। तो मैं उसको स्टार्टिंग से जो समझा रही हूँ कि क्या पंच परमेष्टि होते हैं, क्यों हम नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, और कैसे हमें करनी चाहिए पूजा। अगर ये पहले पता चलता तो वो मैं लौकिक ज्ञान की बात नहीं कर रही थी। अच्छा, मैं इसी ज्ञान की बात, सम्यक ज्ञान की बात ही कर रही थी। अच्छा। क्योंकि वो क्वेश्चन अब भी पूछते हैं कि भगवान ऐसे क्यों बैठे हैं, भगवान ऐसे क्यों कर रहे हैं, तो शायद ये क्वेश्चन हमारे भी होते उस टाइम। मेरा वही ज्ञान था, सम्यक ज्ञान। बढ़िया। अच्छा, तो फिर अब जो ज्ञान प्राप्त हो गया है, तो कहते हैं ना जब जागो तभी सवेरा। अब ये सोच के कि अब अरे बचपन से ही हो जाता तो अच्छा था, ये ठीक है, हो गया, अब खत्म, पश्चाताप अब ज्यादा नहीं करना। अब जो हो गया है तो अब क्या कर रहे हैं? अब ये सोचना है कि हमें अब तो ज्ञान हो गया, तो अब भी हम यदि वही कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे, तो फिर पहले में और अभी में क्या अंतर? कोई फर्क नहीं है। ये ज्ञान प्राप्त हो गया है तो अब हमें क्या करना चाहिए? इतना पुरुषार्थ बढ़ाना चाहिए, पूरी कसर निकाल लेना चाहिए इतने सालों में जो नहीं पुरुषार्थ किया, इतना पुरुषार्थ अभी करना चाहिए, है ना। तभी माना जाएगा कि हमें वाकई इस ज्ञान की महिमा आई है। ठीक है, तो देखो, तो ये बात निश्चित हो गई कि यहाँ बालपने में ज्ञान न लह्यो, इसका तात्पर्य हो गया कि तत्व ज्ञान न लह्यो, जिनवाणी का ज्ञान न लह्यो। ठीक है, जैन धर्म की कहानियां नहीं सुनी, जैन धर्म की लोरी भी नहीं सुनी, जैन धर्म के चरणानियों को नहीं समझा, जैन धर्म के अध्यात्म को नहीं समझा कि मैं जीव हूं, मैं शरीर से भिन्न हूं इत्यादि 7 तत्व 6 द्रव्य 9 पदार्थ को नहीं समझा, है ना। उसमें हे गे उपाधि क्या है ये नहीं समझा। तो ये बालपने में ज्ञान न लह्यो, और ये नहीं समझा कि ये विश्व कितना बड़ा है, इसकी रचना कैसी है। अभी बच्चों से पूछूंगा तो अभी फटाफट खड़े हो जाएंगे, वो बताएंगे ऐसी रचना है ना। और उसमें उसका आकार क्या है, उस 3 लोक का विभाजन किस तरह है,
नहीं तो किताबों में तो यही पढ़ रहे हैं कि वो पृथ्वी तो गोल है, बॉल की तरह है, और अन्नमति तो ये पढ़ाते हैं कि कोई उसको साधे हुए है इत्यादि अनेक अनेक बातें हैं। वही ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं बच्चे अभी, और हम उसकी बच्चे की जान लेने को तैयार है कि नहीं पढ़, यही सीख। तो वो जो ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान है कि मिथ्या ज्ञान है, वो विचार करने की जरूरत है। ठीक है, जिसमें हम शक्ति लगा रहे हैं वो ज्ञान सही है, या जिसमें शक्ति लगाना चाहिए वो ज्ञान सही है। ये तत्व ज्ञान में शक्ति लगाना चाहिए, भेद विज्ञान में शक्ति लगाना चाहिए। कुंद आचार्य को जब वो जन्म हुआ उनका, माँ तो उनको गर्भ अवस्था से ही संस्कार दे रही थी, मतलब खुद संस्कारित हो रही थी, तो बच्चा भी अपने आप संस्कारित होता है। वो जन्म हुआ तो लोरी क्या सुनाती थी, त्वम शुद्धोसी त्वम बुद्धोसी त्वम निरंजनोसी त्वम संसार परिवर्तितोसी। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य कि वो ऐसी लोरियां सुनाती थी, तो उनको बचपन से वो संस्कार मिले। 11 वर्ष की उम्र में उन्हें दीक्षा ले ली, दिगंबर मुनिराज बन गए। ठीक है ना, तो ऐसे संस्कार हम क्या अपने बच्चों को दे रहे हैं, या क्या हम सबको ऐसे संस्कार मिले हैं? तो ये विचार करना, ये ज्ञान है। अकलंक निकलंक को जो ज्ञान मिला था वो ज्ञान है, वो तत्व ज्ञान, जैनत्व के संस्कार, दृढ़ता। ये वो बालक अकलंक ने ये सोच लिया कि मेरे प्राण चले जाएं तो चले जाएं, भैया के प्राण बच जाएं, जिससे कि वो जैन धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, वो जैन धर्म की पताका लहराएंगे, स्वयं अपने अंदर भी उसकी साधना करेंगे, और धर्म की प्रभावना करके जन जन का ये विषय बनाएंगे, जैनत्व, जैन दर्शन। ठीक है ना, तो ऐसे कई संत हुए हैं। जिनसेन आचार्य तो उनने तो कभी वस्त्र पहने ही नहीं, 6 वर्ष की उम्र के थे तब तक कपड़े ही नहीं पहने। गांव में बच्चे घूमते रहते हैं ऐसे ही, है ना, खेलते रहते हैं बिना कपड़े के। आजकल तो वहां भी सेम करने लग जाते हैं। अंग्रेजी सीख ली ना थोड़ी सी, तो जाओ कपड़े पहन के आओ। लेकिन हमारे टाइम में तक ऐसा नहीं था, और हमारे पिताजी लोगों के समय में तो और ही, तो बच्चे घूमते रहते, खेलते रहते, कोई कुछ नहीं कहता था। ठीक है ना, तो उनने 6 वर्ष की उम्र तक तो कपड़े ही नहीं पहने, और 6 वर्ष की उम्र में उनके जो गुरु थे वीरसेन आचार्य हैं, जिनसे दीक्षा ली उन्होंने, तो वो आचार्य वहां से निकल रहे थे विहार करते हुए, और उस बच्चे को देख के उन्हें समझ में आया कि बहुत होनहार बालक है, और ये निश्चित रूप से अपना कल्याण करेगा और दूसरों के कल्याण में भी निमित्त बनेगा। तो उन्होंने उनके माता पिता से कहा कि ये बालक मुझे दे दो, इसको मैं सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा, शिक्षा दूंगा। तो जैन मुनियों का बहुत प्रभाव था। ठीक है, तो उन्होंने कहा जैन आचार्य मेरे बच्चे के गुरु हो जाएं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। उन्होंने कहा महाराज आप ले जाइए और इसको शिक्षा प्रदान कीजिए। तो उसके बाद वो उसको पढ़ाते रहे, तब भी उन्होंने कपड़े नहीं पहने। उसके बाद जब सीख गए, पढ़ गए, फिर कहा अब अपने घर जाओ। तो कहने लगे नहीं, अब तो मुझे जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान कीजिए, अनुमति लेके आओ। अनुमति ले ली और दीक्षा ले ली, मतलब कपड़े पहने ही नहीं, और दीक्षा ले ली, मुनि बन गए, आत्म साधना करते रहे। ऐसे संस्कार भी हुए हैं। तो वो बालपने में ज्ञान न लहियो, ऐसा तत्व ज्ञान इस जीव ने मनुष्य पर्याय में बचपने में प्राप्त नहीं किया, ये पंडित जी कह रहे हैं यहाँ पर, इसलिए दुखी हुआ। ये दुख खेल कूद में, लौकिक पढ़ाई में, लौकिक बातों में, टीवी देखने में, कार्टून देखने में, दुनिया भर की फालतू बातों में, उसमें उसने समय बिताया और वैसा बिताता रहा और बचपना निकल गया। ठीक है, बचपन का समय निकल गया, अब युवावस्था आई। आजकल तो लेट ही आ रही युवावस्था, मतलब जिसकी बात यहाँ की है, तरुण समय तरुणी रत रहे हो, वो अवस्था तो अब लेट ही आ रही है। बाकी तो बच्चे ही हैं। 30 साल के बच्चे बोलते हैं कि हम तो अभी बच्चे ही हैं,
ऐसा बोलते हैं आजकल मम्मी पापा से। अभी तो हम बच्चे ही हैं, ठीक है। तो अब जो भी है, लेकिन अब तरुण हो गया, युवावस्था आ गई और उसकी शादी हो गई, ठीक है। पहले तो शादी ना हो तो दुखी, और शादी हो जाए तो फिर वो तो अभी आप लोगों ने बहुत कुछ बताया अभी फिलहाल। तो अब उसकी शादी हो गई, तो अब वो अपने स्त्री के साथ घूमने फिरने और मौज मस्ती करने में, घर गृहस्थी संभालने में, और फिर बाल बच्चे होते हैं, उसमें मग्न हो गया। तरुण समय तरुणी रत रहियो, कि युवावस्था में अपनी स्त्री के साथ ही मग्न रहा, विषय भोगों में लगा रहा, और पंचेंद्रिय के विषयों के संग्रह में लगा रहा, उनको भोगने में लगा रहा, उसी कार्य में व्यस्त रहा, और ऐसे फिर उसके बाल बच्चे हुए, उनका पालन पोषण करता रहा, और इस तरह नौकरी चाकरी वगैरह जो भी कुछ काम है, बिजनेस है ना, वो सब करता हुआ फिर बुढ़ापा आ गया। तो युवावस्था में भी इतना व्यस्त रहा कि उसने तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं किया, ठीक है। यहां भी तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं किया, जबकि युवावस्था तपस्रण के लिए है, आत्म साधना के लिए है, ठीक है। लेकिन इस जीव ने वह तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं किया। तो कह रहे हैं अब फिर धीरे धीरे उसको बुढ़ापा आ गया। तो बुढ़ापा आया तो फिर क्या हुआ, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, बूढ़ापनो अधमरे के समान कहा। क्यों कहा अधमरे के समान? क्योंकि पांचों इंद्रियां शिथिल हो जाती, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, ये पांचों इंद्रियां वृद्धावस्था में शिथिल हो जाती। पांचों इंद्रियां शिथिल भई, श्वास शुद्ध नहीं आवे, श्वास भी शुद्ध नहीं आती है ना, और बीमारियां भी घेर लेती हैं। कदाचित किसी को बीमारी ना भी घेरे तो वृद्धावस्था अपने आप में बीमारी है, ठीक है। और शरीर भी कमजोर हो जाता है, पांचों इंद्रियां शिथिल हो गई मतलब शरीर कमजोर हो जाता है। तो और मानसिक जो क्षमता है, यदि वो बचपन में तत्व ज्ञान प्राप्त करता और युवावस्था में उसकी साधना करता रहता, देखो ज्ञानियों ने भी गृहस्थ अवस्था में शादी विवाह सब कुछ किया था, लेकिन वो किसान की तरह थे, मतलब कि बीज राख फल भोगवे, ज्यों किसान जग माय, क्यों चक्री निज सुख करे, धर्म विसारे नाय। तो ऐसी स्थिति होती थी, ये पंचेंद्रिय के भोगते थे, लेकिन उससे समय निकाल के देव पूजा, गुरु की उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान है, ये सारे कार्य करते रहते थे, स्वाध्याय करते थे, आराधना करते थे, मुनि धर्म की साधना करते थे। और उसके बाद जैसे व्यवस्था थोड़ी आगे बढ़ी, फिर उसके बाद वो दीक्षा ले लेते थे, ठीक है ना। और कदाचित दीक्षा नहीं भी ली तो अभी वह वृद्धावस्था में उसके जो तत्व ज्ञान होता है वो दृढ़ रहता है, और वह वृद्धावस्था उसको दुखी नहीं करती। तो दुखी कौन होता है? जिसने बालपने में ज्ञान न लियो, तरुण समय तरुणी रत रहियो, फिर बुढ़ापा आ गया तो अर्ध मृतक सम बूढ़ापन, बुढ़ापा अधमरे के समान है, ठीक है ना। और ऐसे पांचों इंद्रियां शिथिल हो गई, ऐसी स्थिति हो गई। तो कह रहे हैं कैसे रूप लखे आपनो, अपना स्वरूप कैसे देखे। अभी भी समय है, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, या तो बच्चे बैठे हैं या युवावस्था वाले हैं, तो सबको ये निर्णय करना चाहिए कि हम अपना जो जीवन है वो तत्व ज्ञान में लगाएंगे, है ना। स्वाध्याय करेंगे, स्वाध्याय से वस्तु के स्वरूप को समझेंगे, देवसास गुरु के स्वरूप को समझेंगे, अपने स्वरूप को समझेंगे, और अपने अंदर में साधना करेंगे, भेद विज्ञान करेंगे, वैराग्य धारण करेंगे, संयम से रहेंगे, और ये भावना भाएंगे कि कब हम निर्ग्रंथ हो जाएं, दिगंबर मुनिराज बन जाएं, और आत्म साधना करने का ऐसा अभ्यास करेंगे, ठीक है। और ऐसा प्रयास करेंगे कि हम भी दिगंबर मुनिराज बन के आत्म साधना करके इस संसार सागर से पार हों। ऐसा प्रयास हम सबको अपनी जो भी अवस्था हो, आपकी हो, मेरी हो, या बच्चों की हो, तो इन सबको हम सबको ये प्रयास करना चाहिए और अपना कल्याण करना चाहिए।
तो अब ये छंद फिर से पढ़ते हैं और आज की चर्चा यहाँ पूर्ण होती है। भावार्थ भी पढ़ेंगे। बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रयो, अर्ध मृत के सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। ये पद बहुत जोरदार है, कैसे रूप लखे आपनो। भावार्थ। मनुष्य गति में भी यह जीव बाल्यावस्था में विशेष ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाया। विशेष ज्ञान अर्थात सम्यक ज्ञान, भेद विज्ञान, ठीक है, तत्व ज्ञान। यौवनावस्था में ज्ञान तो प्राप्त किया, किंतु स्त्री के मोह अर्थात विषय भोग में भूला रहा। तो कदाचित यहाँ थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त कर भी लिया है ना, लेकिन विषय भोग में ही मग्न रहा, वो तत्व ज्ञान का प्रयोग नहीं किया। और वृद्धावस्था में इंद्रियों की शक्ति कम हो गई अथवा मरण पर्यंत पहुंचे, ऐसा कोई रोग लग गया कि जिससे अधमरा जैसा पड़ा रहा। इस प्रकार यह जीव तीनों अवस्थाओं में आत्म स्वरूप का दर्शन ना कर सका, अर्थात अपने को ना पहचान पाया। इस तरह ये जीवन मनुष्य जीवन हो दिया। और ये जो मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ था, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं और जिसकी महिमा बहुत गाई जाती है, ऐसा जो मनुष्य भाव है वो कीमती मनुष्य भाव ऐसे ही गवा दिया। मनुष्य भाव को मंदिर के समान कहा है और संयम को मंदिर के कलश के समान कहा है। तो लेकिन हमने इस मंदिर का उपयोग नहीं किया, इस शरीर का उपयोग नहीं किया, इसको तपस्या में नहीं लगाया, इसको साधना में नहीं लगाया और त्याग में तप में नहीं लगाया और ऐसे ही विषय भोग में बर्बाद कर दिया। तो ये मनुष्य भाव भी ऐसा ही चला गया। अनंतों बार ऐसे मनुष्य भाव जा चुका है। अब ये मनुष्य भाव फिर से मिला है और ज्यादा बार नहीं मिलता है, ठीक है। और ये कदाचित अंतिम बार हुआ जो साधिक 2000 सागर के लिए मिलता है ना, उसमें जो मनुष्य भाव की गणना है कि उतना जो अंतिम भाव हुआ। तो सोचिए कि फिर क्या होगा, फिर कौन सी गतियों में जाना पड़ेगा और कितने समय के लिए फिर से एकेंद्रीय बनना पड़ेगा। तो सोचिए कि ये मनुष्य भाव हमारा ऐसे ही बर्बाद नहीं होना चाहिए। हम सभी जिस उम्र में हैं तत्व ज्ञान को प्राप्त करें और तत्व ज्ञान का प्रयोग करें, भेद विज्ञान प्रकट करें, शरीर आदि सर्व पर वस्तुओं से भिन्न अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप का अनुभव करें और परम आनंद को पाएं। जो कार्य हमने अभी तक नहीं किया, ऐसा सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन हम सभी प्राप्त करें, आत्मज्ञान प्राप्त करके परम आनंद पाएं। यही मंगल। जिनवाणी स्तुति संक्षेप में बोलेंगे। जिनवाणी माता की जय, महान जिनधर की जय। सभी 9 बार नमोकार मंत्र के माध्यम से पंच परमेष्टि का स्मरण करेंगे। उसके बाद आप लोग ये बच्चे फिर से ज्वाइन होंगे बाल कक्षा के लिए।